वो सब है फर्जी ही। कल लगाई थी अर्जी, आज चल रही बजरंग बली की मर्जी, और जो राम जी का नहीं है वो सब है फर्जी। उन फटे हुए लोगों को सिलेंगे दर्जी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। देखो कितना बढ़िया बन गया। कल लगाई थी अर्जी, आज है हनुमान जी की मर्जी। जो राम जी के नहीं है वो सब है फर्जी, और फिर ऐसे फटे हुए लोगों के कपड़े सिलेंगे दर्जी। और इतने के बाद भी ना समझो तो ये तुम्हारी है खुदगर्जी। देखो कितना बढ़िया बन गया है? इतने के बाद भी ना समझो तो ये तुम्हारी है खुदगर्जी। क्यों? क्योंकि ये सब है हनुमान जी की। बोलो बोलो क्या? देखो कितना बढ़िया बन गया, आनंद आ गया आज कथा करके। अब फिर कभी टाइम मिलेगा तो सूरत के लोगों को पूरी हनुमान कथा सुनाएंगे। अब सूरत वाले कह रहे होंगे पहले राम कथा, अब हनुमान कथा। कहना क्या चाह रहे? हम कहना ये चाह रहे कि जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम आते रहेंगे। कौन कौन चाहता है कि हम आते रहें? पक्का? जोर से बोलो पक्का। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो कि हम आए, तुम टेंशन ना लो। जब तक पूरा भारत राममय नहीं होगा तब तक हम भारत के कोने कोने में हनुमान जी का झंडा लहराएंगे। बोलो जय सिया राम। अब प्रत्येक हिंदू को तिलक लगाकर निकलना है, रोज रामायण का पाठ करना है, अपने घर के बाहर झंडा जरूर लगाना है। कौन सा झंडा? राम नाम का झंडा। देखो जिसके घर के बाहर होता है झंडा, झंडा में होता है डंडा। जिसके घर के बाहर होता है झंडा, झंडा में होता है डंडा। अब समझ जाओ, फिर कहने की जरूरत ही नहीं। धर्म विरोधी नहीं फटकेंगे नजदीक। क्यों? क्योंकि झंडा में है डंडा, मार मार हो जाएंगे। सीताराम, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी, जय श्री कृष्णा। आप लोग बहुत अच्छे हो, आज की कथा को बहुत आत्मसात किया। तो हमने 8 प्रकार के प्रसाद बताए, उसे भी आप पुनः YouTube पर सुन सकते हो। हमने आज ये सुनाया काम काज का बंदर नहीं, कौन सा बंदर बनना चाहिए? राम काज का बंदर सुनाया। हमने ये भी बताया ऐसा पूत होना चाहिए जो राम जी का बच्चा हो। कौन सा बच्चा? बच्चा वही अच्छा जो राम जी का बच्चा। बच्चा वही सच्चा जो राम जी का, बाकी सब कच्चा। बोलो सीताराम। दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र हमने दिया था, चित्र नहीं क्या खींचो। क्या खींचो? बोलो बोलो। चित्र नहीं खींचना चाहिए। और चित्र सुंदर हो या ना हो, क्या सुंदर होना चाहिए? चरित्र सुंदर होना चाहिए। फिर कभी भगवान बुलाएंगे, क्योंकि हमें जाना भी है। 2 दिन हम अहमदाबाद में रहेंगे, 29 और 30। 29 तारीख को लगेगा दरबार, और 30 तारीख को वहां भी हनुमान की कथा कोई दूसरी सुनाएंगे। हाँ, जय श्री राम। फिर कभी भगवान हमें बुलाएंगे, हम आएंगे। हमें सूरत में बहुत आनंद आया। एक बार हमारी मैया को ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। जोरदार ताली बजाओ। आज हमारी मैया को ऐसे मोह उतरो जैसे पूरा कार्यक्रम होगा हो। इस पूरे आयोजन का श्रेय सूरत के घर घर बैठे राम भक्तों को जाता है। और हमारी मैया जिन्होंने इतना अकथ प्रयास, इतनी मेहनत, और फिर इनके साथ वो पूरी 21 लोगों की मंडली, हम भगवान से प्रार्थना करते जिन जिन मंडलियों ने सहयोग किया, जाओ तुम्हारे भंडार ऐसे ही भरे रहें। और हमारे नाम से कोई भी दान दक्षिणा नहीं देना है। हम दान के भूखे नहीं हैं, हम तो हनुमान के भूखे हैं। जब तक जिएंगे हम तुम्हारे ही रहेंगे। इस बार समय कम दिया, हमें भी दुख है, और आगे हम समय बहुत ज्यादा देंगे।
चिंता मत करो। सबको जिन जिन ने सहयोग किया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबको धन्यवाद है। पुनः समय लेकर, और जो जो सामान लेकर आए हैं वो सामग्री पंडित जी स्वीकार कर लो। ये फोटो लेकर आए हैं जो एक जने, पंडित जी जाओ पूरी फोटो स्वीकार कर लो। हाँ। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं। अब अहमदाबाद जाएंगे, फिर कहां जाएंगे हम? राजकोट कब जा रहे हैं? 1 और 2 तारीख को हम राजकोट में रहेंगे। फिर इसके बाद में बड़ोदरा होते हुए बागेश्वर धाम जाएंगे। 5 और 6 तारीख को बागेश्वर धाम पर रहेंगे। फिर मंदसौर में एक हमारे प्रिय शिष्य हैं तो वो सरकार में, लेकिन हमारे शिष्य हैं सरदार जी डंग जी मंत्री हैं, उनके यहाँ 3 दिन हनुमंत कथा सुनाएंगे। फिर वहीं से बेंगलुरु जाएंगे और फिर पुनः लौटकर हम सूरत आएंगे। और सूरत इसलिए आएंगे क्योंकि भारत को हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है? हाँ, बस तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। अब सब हिंदुओं को घर से बाहर निकलना ही, जो सच्चा हिंदू होगा वो घर से बाहर निकलेगा, बाकी सब चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। हाँ, अब बहुत हो गया, अब बातों में नहीं चलना है, अब तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कथाओं में, भगवत चर्चा में। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा? हाथ उठा के बताओ। पक्का? आज तो जहां तक नजर जाए होते लो पागल ही पागल, पूरा ग्राउंड भरो। जय हो, जय हो, जय हो द्वारकाधीश की। बहुत आनंद के साथ ये कथा पूरी हुई। एक भजन हो जाए हैं कि नहीं? हाँ, एक भजन हो, इसके बाद आरती करके और फिर जाएंगे। और किसी भी प्रकार की फ्रॉडगिरी में नहीं पड़ना है। कभी राम बन के, किस किस को आता है ये भजन? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आ जाना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। कैसे? सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हैं, झूम लो पागलो। ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला, दोनों हाथ उठा करके झूमो, हरि बोल। श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। कौन कौन अपने ठाकुर जी को श्याम रूप में देखना चाहता है? तो गाएगा कौन? पड़ोसी
ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले। तुम श्याम रूप में आना, श्याम रूप में आना। अच्छा श्याम रूप में कैसे? सीता राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। दोनों हाथ उठा करके एक बात और बोले, सूरत की यह कथा और यह दरबार लाखों लोगों को राम से जोड़ने का काम कर गया है। कितने लोग हनुमान जी से जुड़ गए हैं जरा बताओ। हम एक प्रार्थना करें, हमारा प्रण है आप लोगों को कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों की आंखों में आंसू रहें, हम नहीं चाहते आप लोगों को दर दर भटकना पड़े, हम नहीं चाहते कि आपको दुनियादारी में बहुत अब रोना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी रहे, हम चाहते हैं तुम्हारी सब अलाय बलाय भग जाए। और इसके लिए पर्चा जरूरी नहीं है, कथा में बैठना जरूरी है, बाकी काम हमारे बागेश्वर हनुमान का है। घर पर कौन कौन ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेगा? कौन कौन बागेश्वर धाम आएगा? कौन कौन हनुमान जी का हो गया? जाओ, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे हनुमान जी की हो गई है। अच्छा, और जय श्री राम। एक बात और, धर्म के विरोधी लोग इस आयोजन की सफलता के बाद तरह तरह के कयास करेंगे, शिकंजे कसेंगे। हमारी प्रार्थना है तुम बहकना मत, और कोई हमारी बुराई करे तो तुम बहुत ज्यादा हैरान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। क्यों? क्योंकि जलते वही हैं जो बराबरी नहीं कर पाते हैं। और हम भारत में सनातन विरोधियों से कहेंगे तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम हिंदू अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तीसरी बात, हम हनुमान जी की शपथ खाकर कहते हैं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा मुंह देखना पड़े। बाकी ना तो हमें तुमसे दान चाहिए, न हम तुमसे मान मांगते हैं, न हम तुमसे सम्मान मांगते हैं। हम दक्षिणा के रूप में सिर्फ तुमसे भारत हिंदू राष्ट्र मांगते हैं।